ये दोस्तों अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम दिए हैं मेरे दोस्तों तो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनने वाला है दोस्तों। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा मैथ्स में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि मैं अगर आपको बता दूं तो सभी के दिमाग में ये सस्पेंस बना हुआ है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्जाम हुआ है उसके कट ऑफ क्या होंगे, उसके स्कोर क्या होंगे। तो मेरे दोस्तों आज से कुछ गलतियां हुई हैं, उन गलतियों की वजह से आपके कट ऑफ हाई भी हो सकते हैं और आपके कट ऑफ लो भी हो सकते हैं। बस आपको इस पूरी वीडियो में बने रहना, तभी आपको पूरी जानकारी मिल सकती है मेरे दोस्तों, अन्यथा आप बिल्कुल जानकारी के अभाव में कुछ और ही गलतियां कर जाएंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, चलो हम सीखते हैं और जानते हैं कि आपसे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम में क्या क्या गलतियां हुई हैं। सबसे बड़ा पॉइंट हर एक बच्चे के मन में यह है, आप अपने आप से पूछो क्या आपसे ये गलती हुई है कि नहीं, जो मैं बताने चल रहा हूं मेरे दोस्तों। ठीक है, वो गलती ये है मेरे दोस्तों कि आपका जो एग्जाम हुआ है, आपके एग्जाम में जो आपका सिलेबस था, जो आपके टॉपिक पूछे जाने वाले थे, उन टॉपिकों में आपने क्या तय किया था कि आपकी टॉपिक में मैथ आप करके आओगे और पाई चार्ट करके आओगे मेरे दोस्तों। इन दोनों क्वेश्चनों पर आपने पूरी तरह से 100% एफर्ट लगाया था। बोलो हाँ या ना, ये बात सत्य है कि नहीं? आपने इसमें पूरी की पूरी ताकत लगा दिया था। आपने यही सोचा था कि बहुत बेहतरीन पेपर करके आएंगे और आपका ये कॉन्फिडेंस क्या हो गया, एग्जाम में बैठते ही बिल्कुल गायब। बोलो हाँ या नहीं। अगर ये बात सत्य नहीं है तो फिर बताना मेरे दोस्तों, यही हकीकत है। अब मान के चलो इस बात को। अब ये बात हुआ कि पाई चार्ट का लेवल हो गया मेरे दोस्तों, पाई चार्ट का जो लेवल हो गया वो हो गया मेरे दोस्तों हाई, यानी बहुत ही अच्छे लेवल की पाई चार्ट पूछी गई, बहुत ही कैलकुलेटिव। कभी कभी ऐसे शिफ्ट, कुछ शिफ्ट देखिए मेरे पास चारों शिफ्टों के पेपर हैं, यानी देखा जाए तो ये चारों शिफ्ट यानी 15 16 दोनों के पेपर हैं। अभी मैं आपको दिखा भी सकता हूं मेरे दोस्तों। मैंने आपको कैलकुलेशन की बात करें तो एनालिसिस भी मैं करवाया था, मैथ के जितने हो सके थे उतने मैं एनालिसिस करवाया था मेरे दोस्तों। तो रही बात आपको कि पाई चार्ट की बात हम कर रहे हैं, तो पाई चार्ट का लेवल हर एक शिफ्ट में कहीं ना कहीं, जिसमें 2 तालिकाएं पूछी गई थी मेरे दोस्तों, 2 तालिकाओं में, तो देखिए इस तरह से 2 तालिकाएं आपके एग्जाम में आई थी। देखिए 2 तालिकाएं थी, एक तालिका को ही सॉल्व करने में आपकी हालत खराब हो जाती थी। 2 तालिकाएं आए थे। अगर मान लेते हैं जीएस का पोर्शन इजी आ गया तो तालिका बढ़ गया भैया, आपके पाई चार्ट में तालिका का क्वेश्चन बढ़ा दिया और जिससे आपका पेपर हो गया कठिन, हार्ड हो गया। अब आपका कॉन्फिडेंस हो गया डाउन और आपसे गलतियां होंगी अधिकतर, क्योंकि आप तो इसमें मार्क्स कर ही नहीं पा रहे हो मेरे दोस्त। पाई चार्ट में तो आपने कर ही नहीं पाया, क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाया। फिर जीएस में आपने तुक्का लगाना शुरू कर दिया। अगर तुक्का नहीं तो आपका जीएस बेहतर हुआ तो पाई चार्ट आपका गड़बड़ हो गया। आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ तो कहीं पर जीएस गड़बड़ हो गया, कहीं जीएस में गलतियां पाई गई। तो जीएस अगर इजी आया तो आपका पाई चार्ट क्या हो गया, हार्ड हो गया मेरे दोस्तों, कठिन आ गया आपका। और जब ये हो गया तो आपके लिए परेशानी होगी। यही वजह हुआ कि सभी बच्चों का कॉन्फिडेंस बर्बाद हो गया और सभी बच्चों का जो मार्क्स आने की इच्छा बनी है तो वो मैं आपको बताऊंगा, वो भी मैं बताऊंगा। वीडियो में पूरी तरह से बने रहिए और लोगों तक शेयर कर दो यार, कम से कम ये आपको जानकारी मैं दे रहा हूं और वो जानकारी दे रहा हूं जो आप गलती करके आए हो मेरे दोस्तों। ठीक है, रही बात कटाव की बात, तो यहां कटाव कुछ भी नहीं बनने की उम्मीद रखिए, क्योंकि आप ये जानते हो बहुत अच्छे से कि इससे पहले वाला जो 2021 में पेट हुआ था, उस 2021 के पेट में आप ही बताओ कोई कटाव निर्धारित किया गया था? नहीं, स्कोर किया गया था, स्कोरिंग की गई थी। अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता मेरे दोस्तों कि किस तरह से वो लागू करेगा। जेएलएससी की जितनी वैकेंसी आती हैं, लगभग 25 वैकेंसियां हैं, उन 25 वैकेंसियों के आने पर क्या स्कोरिंग उस पर निर्धारित करेगा, वो उसकी वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता। तो मेरे दोस्तों कटाव की बात आप कर रहे हो, अगर हम कटाव की बात करें, आप और हम दोनों लोग मिलकर करते हैं मेरे दोस्तों, तो चलो कटाव बनाते हैं। कैसे बनेगा? पहले नंबर तो जब भी कोई पेपर होता है तो पेपर में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? वो आपके क्वेश्चन होते हैं 3 टाइप के। पहले जो होते हैं सामान्य होते हैं, जो आपके सामान्य एग्जाम में सामान्य क्वेश्चन होते हैं, समान क्वेश्चंस होते हैं मेरे दोस्तों। एक तो आपका होता है मॉडरेट होता है, जो आपका थोड़ा सा लेवल की चीजें होती हैं, अगर हम कहें थोड़ा सा लेवल की चीजें होंगी, जो थोड़ा सा कठिन माना जाए, थोड़ा सा कठिन, थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा। और एक तीसरा लेवल जो हो जाता है, यानी फर्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं, सेकंड लेवल की बात कर रहे हैं, और तीसरा यहां पर तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो हाई लेवल का बनता है, और इसका क्या परसेंट बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि सबसे कठिन क्वेश्चन होंगे, जो सबसे कठिन क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए ध्यान से समझते हुए चलिएगा, वीडियो में बने रहिए। जो जनरल क्वेश्चन, एक प्रकार के समान क्वेश्चन, हर एक व्यक्ति उसको टच कर पाए मेरे दोस्तों, तो वो आपका क्वेश्चन जो था वो 60 से 70% क्वेश्चन थे।
मेरे भाई 60 से 70% क्वेश्चन थे। बिल्कुल सही, एकदम बिल्कुल, मैं एग्जैक्ट आपको सही बता रहा हूं, 60 से 70% क्वेश्चन हर एक व्यक्ति कर लेगा। ठीक, अब रही बात कि जो थोड़ा सा मॉडरेट था, थोड़ा सा सेकंड लेवल का क्वेश्चन, जो थोड़ी सी कठिन बात करें तो वो आपका 20 से 30% हुआ मेरे दोस्तों। कितना? 20 से 30%। और जो ऐसे क्वेश्चन जो किसी से ना कर मिले, जो किसी से ना कर मिले, किसी चुनिंदा आप जैसे धुरंधर भाइयों से हो सके, ऐसे क्वेश्चन जो आए थे वो करीब 10% थे मेरे दोस्तों। जैसे मैं अगर आपसे कहूं तो 5 क्वेश्चनों में, अगर मैं आपसे कहूं तो 5 मैथ के क्वेश्चनों में ऐसा कोई शिफ्ट नहीं रहा होगा जिसमें एक ही बंदे से कोई एक क्वेश्चन ना छूटा हो मेरे भाई। ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं था जिसमें मैथ के किसी ना किसी का एक क्वेश्चन छूटा हो मेरे दोस्तों। ये मैं लिया हूं 15 तारीख का, 15 तारीख यानी 15 के पहले शिफ्ट की क्वेश्चन है। पहले शिफ्ट में अगर हम कहें तो मेरे दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, जरूर मैं वो क्वेश्चन आपको दिखाना चाहूंगा मेरे भाई, कहीं ना कहीं आपका सस्पेंस रहा होगा। जैसे मैं अगर आपसे कहूं तो ये 0 पॉइंट वाला जो मैं पहले एनालिसिस करवाया था मेरे दोस्तों, आप ध्यान से देखो, ये 0.5 का स्क्वायर आपको दिख रहा है भाई, उस कैमरे में दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन जरूर आपसे छूट गया होगा। जो 0.05 का स्क्वायर, 0.41 का स्क्वायर, 0.073 का स्क्वायर वाला क्वेश्चन था, जरूर आपसे छूट गया होगा, क्योंकि वो आपको लगता था कैलकुलेटेड था। लेकिन जो मेरे दोस्त, मेरे भाई लोग बढ़िया तैयारी किए रहे होंगे तो उनसे ये गलती नहीं होगा, कर लिए होंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि ये सिर्फ 1% बच्चे, यानी अगर बहुत हद्दन मान लें तो 1 से 5% स्टूडेंट ऐसे थे जो इस क्वेश्चन को किए होंगे। यानी 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो आपने छोड़ दिया, 4 ही क्वेश्चन आप करके आए हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और छूटने की संभावना थी, 100% बता रहा हूं मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप ध्यान से समझो। ये वाला क्वेश्चन जो था 29.8116 और प्लस 7.44, ये वाला, ये भी कैलकुलेटिव हो गया। अगर जिस बंदे को इसका कोई ट्रिक नहीं होता, ट्रिक नहीं, जो इसका डिवीजन मेथड जानता रहा होगा वही बढ़िया से सॉल्व किया होगा, अन्यथा उससे सॉल्व ही नहीं हुआ होगा। तो यानी कि अगर देखें, संभावना भेद करें तो 5 मैथ के क्वेश्चन में से 2 मैथ के क्वेश्चन आपके पहले ही शिफ्ट में छूट गए। अब रही बात पहले शिफ्ट की, क्या दिया था? इजी जीएस दे दिया था, बहुत ही एकदम बढ़िया, बहुत आसान तरीके से अगर कोई व्यक्ति करने वाला था ना, तो हम बता दें उसके अकॉर्डिंग कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन कर लेता। हिंदी और जीएस को मिला के कम से कम वो 60 से 70 क्वेश्चन तक पहुंचा देता। अब रही बात उसमें जो पाई चार्ट की बात आई थी, पाई चार्ट की बात करें तो थोड़ा सा मॉडरेट बना दिया था, थोड़ा सा था, ज्यादा नहीं, क्योंकि इसमें 2 टेबल कर दिया था। इसी 2 टेबल की वजह से बच्चों का वाट लग गया। तो मेरे दोस्तों अगर देखा जाए तो ओवरऑल हम कट ऑफ की बात करें, और भी पेपर मेरे पास चारों शिफ्टों के यही कहानी थी कि किसी में जीएस इजी आया है तो मैथ और क्या पाई चार्ट, मैथ का लगभग मैं बता दूं चारों शिफ्टों में हद्दन अगर कोई लड़का बढ़ चढ़ के कर पाया होगा तो 4 क्वेश्चन कर पाया होगा, 5 तो शायद किसी शिफ्ट में कोई ना कर पाया होगा। मैं ये जानता हूं जो मेरे दोस्त लोग अच्छे लेवल की तैयारी और बेहतर तरीके से किए रहे होंगे तो हो सकता है उनसे 5 के 5 हो जाए, नहीं तो मेरा जहां तक मानना, मेरे जितने भी स्टूडेंट थे उनसे मैंने बताया, पूछा तो उनका यही कहानी था, सर मैंने 4 तक गया, सर मैंने 4 तक गया। तो ये कहानी मिनिमम मैंने 3 देखा और मैक्सिमम 4 तक गया। सिर्फ एक स्टूडेंट था जो 5 क्वेश्चन किया था मैथ का। लेकिन पाई चार्ट का तो भैया, पाई चार्ट में तो आपके जितने क्वेश्चन थे किसी ने 4 पकड़ पाए, किसी ने 5, और जिसमें तालिका का 2 क्वेश्चन दिया, इतना कैलकुलेटिव, वो सोचे तो क्या करें, टाइम इतना जाएगा कि जो हिंदी और जीएस रहेगा वो छूट जाएगा। तो इसीलिए लोगों ने तालिका के भी क्वेश्चन को छोड़ दिया। अब बात यह हुई कि लगभग देखा जाए इन सभी चीजों को मान के जान के जो भी आपके दिमाग में आता होगा, तो इसकी कट ऑफ या स्कोरिंग देखी जाए, स्कोरिंग अलग चीज होती है, कट ऑफ अलग। अगर हम आप मिलकर कट ऑफ बना रहे हैं तो मैं जहां तक मानता हूं 60 से 65, अगर बहुत हद्दन चला गया मेरे दोस्तों तो 70%, इससे ज्यादा कट ऑफ बनने वाला नहीं है। हाँ, 2-4 नंबर 10 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, मान के चलो यही सच्चाई है, आप देख लीजिएगा यही होगा 100%। अब रही बात कि कट ऑफ से आपके सिलेक्शन का निर्धारण नहीं किया जाएगा, वो आपकी स्कोरिंग से किया जाएगा। और वो स्कोरिंग कौन तय करेगा? मैं नहीं, आप नहीं हो, तो आप जानते हैं कि ऐसी बात है, ये बात आप जानते हैं कि हम आप नहीं तय कर पाएंगे। जब वैकेंसी आएगी तो हमारी सरकार तय करेगी, वो तय ये करेगी कि भैया आपका सिलेक्शन कितने परसेंटाइल पे होगा, ये बात हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो फिर हम और आप हो जाएंगे एकदम से बेकार। ठीक, तो रही बात ये चीजें मैं आपको बता दूं, जो आप लोग परेशान हो कि भैया कैसे हम कट ऑफ चेक करें, कैसे हम क्या नाम है स्कोरिंग चेक करें, तो मैं दोनों को बता दिया। और कभी भी कोई चीज तैयार करो मेरे दोस्तों तो उस पे आप धुरंधर बनो,
पाई चार्ट में आपने बहुत क्वेश्चन लगाया था, मैं मानता हूं, लेकिन पाई चार्ट के डिफिकल्ट लेवल तक के क्वेश्चन आप उन्हीं क्वेश्चनों को टच करते हो यार जो आपसे लग जाते हैं। क्यों ऐसा करते हो? और जो नहीं लगते उस पर कोशिश नहीं करते हो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर यही काम आप किए होते तो हो जाता। 16 तारीख के सेकंड शिफ्ट का जो पाई चार्ट था, अगर उसको आप देखें तो 2021 में जो पाई चार्ट आया था अनुपात वाला, सेम उसी का लेवल दिया था। अगर आप दोहराए होते तो जरूर वो 16 तारीख वाला लग गया होता। तो गलतियां यही है मेरे दोस्तों आप में, आप वही क्वेश्चन लगाते हो जो आपसे लग जाता है, और जो नहीं लगता उसको आप हटा देते हो। साइड करो भाई, इसको साइड करो। डायलॉग तो आप मारते ही हो कि भैया इसको साइड में रखे हो। साइड में मत करो, उसी पर अपना कमांड बनाओ, उसी को बेहतर बनाओ मेरे दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यार नहीं सब्सक्राइब कर लो। और एक चीज मैं बता रहा हूं, आगे की जो वैकेंसी है उस पर ध्यान दो, जो आने वाली है, अभी पेंडिंग में जो नोटिस जारी हो चुकी है एसएससी जीडी यूपीपी की जो वैकेंसी आ रही है, उस पर स्थिर मत बैठो और ऐसे नहीं होना। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो, और नहीं तो आपसे हो जाएगा फिर यही गलती कि एग्जाम, अब जानते हो इलेक्शन आ रहा है 2024 का, और उसी को मद्देनजर रखते हुए आपकी वैकेंसी बहुत जल्दी क्लियर की जाएंगी। तो क्लियर की जाएंगी, आपकी वैकेंसी आएगी, वो एग्जाम भी 1-1.5 महीने में हो जाएगा। तो आप अपनी पढ़ाई को बंद मत कीजिए, फटाक से पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। 1-2 दिन आपने घूम टहल लिया, मौज कर लिया, अब मौज बंद करो और आराम से पढ़ाई करो और जुड़ जाओ। जो गलतियां की हो यूपी ट्रिपल एससी पेड में, ये कोई जॉब की वैकेंसी नहीं थी, ये जॉब नहीं था, आपका सिर्फ एक पात्रता घोषित किया जाता कि आप उसके पात्र हो कि नहीं, यूपी ट्रिपल एससी के पात्र हो कि नहीं। तो वो तो हो गया जो भी होना था। अब कुछ लोग पास भी हो जाएंगे बढ़िया नंबर से, फिर भी नहीं होगा। और कुछ दोस्तों इसी पे वीडियो बंद करते हैं। जय हिंद दोस्तों।